नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक पूरा घर बनाने की प्रक्रिया कैसे होती है। जब भी हम एक नया घर बनाते हैं तो यह कई स्टेप्स से होकर गुजरता है। प्लानिंग से लेकर फिनिशिंग तक यह एक लंबी और मेहनत भरी प्रक्रिया होती है, जिसमें आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मजदूर और कई अन्य विशेषज्ञ मिलकर काम करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरे घर के निर्माण की प्रक्रिया विस्तार में समझाएंगे। हम हर स्टेप को गहराई से कवर करेंगे ताकि आप जान सके कि एक मजबूत और सुंदर घर कैसे बनाया जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले किसी भी घर को बनाने के लिए प्लानिंग और डिजाइनिंग की जरूरत होती है। इसके लिए आर्किटेक्ट और इंजीनियर मिलकर एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, जिसमें पूरे घर का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जैसे कि कितने कमरे होंगे, बाथरूम और किचन की लोकेशन क्या होगी, खुली जगह कहाँ कहाँ रहेगी, वेंटिलेशन और लाइटिंग का सही प्लान क्या होगा। प्लानिंग के दौरान घर के डिजाइन को वास्तुशास्त्र या मॉडर्न आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल के अनुसार भी तैयार किया जाता है। इसके बाद सरकार से बिल्डिंग परमिट और जरूरी परमिशंस ली जाती हैं ताकि घर बनाने में कोई भी समस्या ना आए। अब जब प्लानिंग पूरी हो जाती है तब साइट प्रिपरेशन का काम शुरू होता है, जैसे कि साइट की सफाई। पहले जमीन को प्लेन किया जाता है, वहाँ की जो भी घास फूस, जंगल झाड़ी होती है उन सबको हटाया जाता है। फिर वहाँ की मिट्टी की जाँच की जाती है ताकि यह पता चल सके कि फाउंडेशन किस तरह का होना चाहिए। उसके बाद अब घर की नींव यानी फाउंडेशन खोदी जाती है, जो कि पूरे घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि सारा भार उसी के ऊपर टिका हुआ रहता है। उसके बाद फिर मजबूत नींव के लिए इसमें कंक्रीट और स्टील का उपयोग किया जाता है। नींव तैयार होने के बाद इसे कुछ दिनों तक सूखने दिया जाता है ताकि यह पूरी तरह सेट हो जाए और मजबूत रहे। जब फाउंडेशन पूरी तरह से सेट हो जाती है तब घर का मेन काम चालू होता है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले दीवारें बनाई जाती है, फिर छत डाली जाती है। यह सारे स्टेप घर की मजबूती और टिकाऊपन के लिए बहुत ही जरूरी है। दीवारें बनाने के लिए ईंटों और ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में एएसी ब्लॉक्स की भी इस्तेमाल की जाती है, जो बहुत ही मजबूत और हल्के होते हैं। उसके बाद दीवारों को मजबूती देने के लिए सीमेंट और रेत का मिक्सचर तैयार किया जाता है। यह चिपकने वाला पदार्थ होता है जो ईंटों को आपस में जोड़कर दीवार बनाता है। फिर दीवारें बनने के बाद उन्हें सीमेंट से प्लास्टर से कवर किया जाता है, सो एकदम स्मूथ और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अब दीवारें बनाते समय इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि खिड़की और दरवाजे के लिए जगह कहाँ कहाँ छोड़नी है, ताकि बाद में उन्हें फिट करने में कोई भी आपत्ति ना आए। अगर आप एक से ज्यादा फ्लोर वाला घर बना रहे हैं तो आपको कॉलम और बीम का निर्माण करना पड़ेगा। ये घर को स्ट्रक्चरल मजबूती देने में मदद करता है। दीवारें बनाने के बाद छत बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। छत घर को ऊपर से सेफ रखती है और घर के अंदर का टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करती है। छत बनाने से पहले लकड़ी या स्टील की शर्टिंग लगाई जाती है, जो कंक्रीट को सही आकार में जमने में मदद करता है। छत को मजबूत बनाने के लिए इसमें स्टील की रॉड घुसाई जाती है। यह घर की स्थिरता और मजबूती को सुनिश्चित करता है। स्टील रॉड बिछाने के बाद छत पर कंक्रीट डाला जाता है और उसे प्लेन किया जाता है। छत बनने के बाद इसे पानी से 2-3 हफ्तों तक सींचा जाता है ताकि ये बहुत ही ज्यादा मजबूत बन जाए। छत पर पानी के रिसाव से बचने के लिए छत पर वाटर प्रूफिंग की कोटिंग की जाती है। इससे घर में सीलन और नमी की समस्या नहीं होती। और जब घर की मुख्य संरचना तैयार हो जाती है तब उसके इंटीरियर का काम चालू होता है। इस स्टेप में घर के अंदर की जरूरी सुविधाओं को जोड़ा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं प्लम्बिंग सिस्टम की। घर में पानी की सप्लाई और ड्रेनेज के लिए पाइप्स लगाई जाती हैं। नल, वॉश बेसिन, सिंक, टॉयलेट, शेड और शावर जैसी चीजें फिटिंग की जाती है। छत या ग्राउंड फ्लोर पर पानी की टंकी लगाई जाती है, जिससे पूरे घर में पानी की सप्लाई बनी रहे। पूरा प्लम्बिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद किसी भी तरह की लीकेज तो नहीं है, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है। अब घर का स्ट्रक्चर बन गया, इंटीरियर भी हो गया, पानी की समस्या भी सॉल्व हो गई, लेकिन अब बात रहती है बिजली की। तो हमको इसके लिए कुछ इलेक्ट्रिकल काम करवाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले सर्किट डिजाइनिंग होती है। पहले पूरे घर का एक इलेक्ट्रिकल सर्किट डिजाइन किया जाता है ताकि सही तरीके से वायरिंग हो सके। उसके बाद बिजली के स्विच, सॉकेट और फ्यूज बॉक्स लगाए जाते हैं। शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग से बचने के लिए पूरे वायरिंग सिस्टम की जांच की जाती है। उसके बाद पूरी वायरिंग होने के बाद घर में सीलिंग फैन, ट्यूबलाइट और बाकी जो भी चीजें होती हैं उन सबकी इंस्टॉलेशन होती है। अब ये सारी चीजें होने के बाद अब बारी आती है प्लास्टरिंग और पेंटिंग की। दीवारों और छत पर सीमेंट की प्लास्टर लगाई जाती है ताकि और ज्यादा स्मूथ और मजबूत हो जाए। उसके बाद फिर पेंटिंग से पहले दीवारों पर पहले प्राइमर लगाया जाता है, जिससे रंग टिकाऊ और आकर्षक लगे। प्लास्टर और प्राइमर लगाने के बाद दीवारों को अच्छे से सूखने दिया जाता है ताकि पेंटिंग का काम एकदम अच्छे से हो सके। अब बारी आती है घर को एकदम फाइनल टच देने की। सबसे पहले फर्श का काम होता है। घर के फर्श पर टाइल्स, मार्बल या वुडन फ्लोरिंग लगाई जाती है। टाइल्स लगाने के बाद ग्राउंडिंग करके उन्हें एक समान बनाया जाता है। उसके बाद की जाती है दीवारों पर पेंटिंग, जिससे घर का लुक एकदम से ही बढ़ जाता है।
अब इन सब चीज़ों के बाद भैया आप अपने घर पे फर्नीचर, वॉलपेपर या जैसा भी इंटीरियर डिजाइनिंग करना चाहें वैसा कर सकते हैं। तो दोस्तों यही थी घर बनाने की पूरी प्रक्रिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल बिल्ड मकान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।